हेलो 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 ट्रेडर्स। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइस, आज हम बायनोमो पे ट्रेडिंग करके देखेंगे कि क्या यहां पर भी प्राइस एक्शन वर्क करता है या नहीं करता है। देखिए, ये चार्ट है क्रिप्टो आईडीएक्स का और यहां पर ट्रेंड बेसिकली मैंने देख लिया है, वो है डाउन ट्रेंड। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक बिगर पिक्चर में एम पैटर्न जैसा दिख रहा है और मैंने नेक लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। ठीक है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, राइट। और ऊपर से अगर आप देखें तो ये हेड एंड शोल्डर था, तो यहाँ से वो सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। इस कैंडल का हम रिएक्शन चेक करेंगे, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। देखिए, नीचे से अभी मार्केट ऊपर की ओर चलना शुरू हुई है, तो लगता तो यही है कि मार्केट को अभी और ऊपर ही जाना है। उसका कारण सिंपल है, मुझे नीचे भी यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं अगर ये कैंडल ऊपर वहीं पर क्लोज देगी तो डाउन के लिए, नहीं तो अप के लिए देखते हैं। कैंडल का रिएक्शन देखते रहिए। ओके, सेलर्स आए और अब फिर से बायर्स में ज़्यादा पावर दिख रही है इस एरिया पे जहाँ पर अभी कैंडल है। ठीक है, तो ये बायर्स की ही कैंडल है। ये कैंडल अब श्योरली ग्रीन की बनेगी। ऊपर बहुत गैप छोड़ा गया है। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये किसी एक यूट्यूब चैनल के मेंटर का ये एक श्योर शॉट है कि ये डाउन की कैंडल बनेगी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ और बता रहा है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। देखिए, इस कैंडल ने हमें सेलर्स की पोजीशन ऊपर बताई है, राइट। तो इस कैंडल का ग्रीन बनना निश्चित है, चाहे ये जितनी मर्जी बड़ी या छोटी बने, बट ये ग्रीन बनेगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि साइड में रेजिस्टेंस है, बट इसे ग्रीन ही बनना है। वो पिछली कैंडल के रिएक्शन में हमें पता चल गया, क्योंकि जहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई है वहाँ पर बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग नहीं है। सेलर्स ऊपर स्ट्रांग है जहाँ पर मैंने लाइन लगाई। ठीक है, अभी देखना ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होगी। ठीक है, छोटी ग्रीन बनी पर ये ग्रीन ही बनी है, राइट। तो अब यहाँ से अभी प्रीवियस कैंडल ने हमें बताया कि सेलर्स यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं सेलर्स ने नीचे न्यू लो भी लगाया है, राइट। लेकिन पिछली दोनों कैंडल बहुत ही वीक कैंडल है। देखता हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये कैंडल नीचे की ओर आ रही है और यहाँ पर बायर्स की पोजीशन भी बताई गई है। प्रीवियस कैंडल में उसकी विक पर बायर्स की पोजीशन है। इस कैंडल का आप रिएक्शन चेक करते रहिए कि उस जगह पर कैसा रिएक्शन मिल रहा है इसे। ठीक है, वहाँ पर बायर्स हैं। ठीक है, देखते हैं कि अभी इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। इसका रिएक्शन चेक करते रहिए, क्योंकि रिएक्शन के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती फिलहाल क्रिप्टो आईडीएक्स में। इस वजह से मैं आपके सामने ये वाली वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, अभी तो ऊपर के सिनेरियो में ये पता चला है कि सेलर स्ट्रांग है, सेलर्स की बॉडी स्ट्रांग हुई है, राइट। तो यहाँ से मैं श्योरली एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा और मेरा एंट्री पॉइंट बहुत ही गलत जगह पर है। क्यों ये गलत है? क्योंकि वहाँ पर ग्रीन कैंडल की विक भी है। ठीक है, अगर ये कैंडल पे मेरी ट्रेड थोड़ी ऊपर लगती तो मैं बिल्कुल श्योर होता कि ये कैंडल पे मेरी विक्ट्री हो जाएगी। बट अब 50-50 ये केस हो गया है। कैंडल रेड बनेगी वो तो श्योर है, क्योंकि पिछली कैंडल ने वहाँ पर हमें ये बता दिया कि सेलर्स अब वहाँ पर आ गए हैं। जो एक ग्रीन इन्वर्टेड हैमर ने बताया था कि सेलर्स ऊपर है, बट पिछली कैंडल ने बता दिया कि सेलर्स अब आ गए हैं। और इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया है और जो इन्वर्टेड हैमर थी उसकी लोअर विक को स्किप किया है। तो ये कैंडल रेड ही बनेगी और ये किस्मत के सहारे मेरी ट्रेड विन हो गई है। अगली कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसने बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट किया है, राइट। ये देखिए, ये है बायर्स की पोजीशन, यहाँ पर इसे ब्रेकआउट किया है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, बट यहाँ पर अभी कैंडल ऊपर की ओर जा रही है और मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। उसका कारण ये है दोस्तों
कि यहाँ पर सेलर्स की बॉडी इंक्रीज हो रही है और बायर्स ने ऊपर अपनी डेथ दिखाई है, राइट। यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी है, ठीक है, वहाँ तक सपोर्ट है। और पिछली कैंडल में मुझे बायर्स की पोजीशन भी नीचे जाती हुई दिखी थी, राइट। इसने गैप अप किया है लेकिन उस विक के नीचे ही किया है। जब वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तब मुझे पता चला कि ये गैप अप उसकी विक के नीचे ही है, राइट। अगली कैंडल पर चलते हैं। ओके, ये है बायर्स की पोजीशन और इसने गैप अप उसके ऊपर किया है, तो हम यहाँ पर अप के लिए चले जाएंगे, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रेड है क्योंकि गैप अप हुआ है। साइड में भी हमें पता है कि ग्रीन कलर की कैंडल ने वहाँ पर सपोर्ट क्रिएट की हुई है, राइट। तो ये कैंडल श्योरली एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अभी जितना मर्जी है नीचे जाए, ये ऊपर जाकर ही क्लोजिंग देगी, ठीक है। ऐसा ही आपको एनालाइज करना है मार्केट को। अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं। अभी देखिए इसमें कोई खास सेलर्स की एंट्री नहीं हुई है, बट ये एक रिवर्सल कैंडल भी है और ये बहुत ही वीक कैंडल भी है, प्लस इसने नीचे नया लो भी लगाया है। तो सेलर्स आ सकते हैं क्योंकि अभी तक सेलर्स की पोजीशन हाई है। मुझे गुड एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा, बट मुझे एंट्री पॉइंट यहाँ पर चाहिए होगा जहाँ पर मैंने अपनी लाइन लगाई है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल आएगी तो मैं डाउन के लिए चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ओवर हो गया है, बट वहाँ तक ये अब दिख रहा है कि वहाँ तक कैंडल आई थी, उससे पहले नहीं दिख रहा था कि वहाँ तक कैंडल आई थी। बट जो भी है मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की है, ठीक है। अभी जा कर के जैसे ही ये बीच की जो इनकी वर्टिकल रेड लाइन है जब वो हटी तब पता चला कि वहाँ तक कैंडल जा चुकी है। कोई बात नहीं, इससे अगली पे हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं। ओके ओके, मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा दी है और ये कैंडल बिल्कुल श्योर है क्योंकि जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वो एक परफेक्ट सपोर्ट पर लगाई है, राइट। वो परफेक्ट सपोर्ट को ब्रेक करने में फेल हो गए हैं 2 बार। 2 बार फेल हुए हैं बायर्स उस सपोर्ट को ब्रेक करने में। तो ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है कि ये कैंडल अब डाउन की ही बनेगी और अब इसने मेरी ट्रेंड लाइन भी छू ली है, जो मैंने सेगमेंट लगाया है उसे भी छू लिया है। अब तो सेलर्स आएंगे ही आएंगे और ये रेड कैंडल बनना अब निश्चित है, ठीक है। अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है। वैसे सेलर्स अभी स्ट्रांग है, बट फिर भी देखते हैं, सेलर्स के साथ जाएंगे हम। ओके, तो इस कैंडल में गैप डाउन हुआ है, साइड में मुझे एक लेवल का स्किप दिख रहा है, तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ही जाऊँगा। मुझे बस कुछ एंट्री पॉइंट अच्छा चाहिए और एंट्री पॉइंट मुझे अच्छा मिल गया है साइड में। मेरे हिसाब से इसने इस लेवल को स्किप किया है, ठीक है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को इसने स्किप किया है तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए और मेरा एंट्री पॉइंट भी अच्छा है। देखते हैं ये इसके नीचे क्लोज करेगी या नहीं करेगी। अगर ये ग्रीन बनी तो उसके भी कारण हैं कि ये ग्रीन क्यों बनी है, ठीक है। तो उस केस में ब्रो ये जो लास्ट रेड कैंडल है इसकी विक के नीचे नहीं गई थी अभी प्रीवियस कैंडल, ठीक है। वैसे तो इसको रेड बन जाना चाहिए या फिर मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज दे देना चाहिए, बट अभी मुझे बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लगता है कि ये लॉस हो गई है, ये लॉस हो ही गई है गाइज। साथ में मेरी मेंटरशिप की क्लास भी चली हुई है, अभी वो मीटिंग ओवर हो गई है तो इस वजह से मैं मीटिंग क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ 1-2 सेकंड देना, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो भी थोड़ी वो कर दूँगा स्किप। ठीक
है, तो गाइज अब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या बोलते, वो लोग अपने डिस्कशन में लगे हुए हैं, उनके अब प्रैक्टिस सेशन चला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं उनके सामने ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मीटिंग क्रिएट करनी थी। तो वो वहाँ पर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एवरी कैंडल का मेंटरशिप में, ठीक है। उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब उनका प्रैक्टिस सेशन चले हुए हैं। जब उन्हें मुझे मेरी ज़रूरत होती है तो वो मुझे बुला लेते हैं और मैं उनका सेशन देखता रहता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगली कैंडल पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मुझे बायर्स की एंट्री दिख रही है, इससे अगली कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट अभी अप ट्रेंड है, न्यू हाइज पे हाइज लगाई जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस कैंडल में गैप अप भी है, तो मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। और ये ट्रेड मेरी श्योरली विन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये गैप अप हुआ है और सेलर्स वीक हुए हैं, और ये जो दो रेड कैंडल आई है ये रेजिस्टेंस के नीचे ही है। यहाँ पर आप डाउन के लिए नहीं जा सकते कि थर्ड कैंडल भी रेड की आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर थर्ड कैंडल रेड की आनी होती तो ये गैप अप नहीं करते, ठीक है। तो ये गैप अप किसने किया है, ये गैप अप बायर्स ने किया है, और ये यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देंगे क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये कैंडल श्योरली एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। इसमें मैं फुल श्योर हूँ ये लेवल का अभी ब्रेकआउट दोबारा से कर रहे हैं बायर्स, ठीक है। तो गाइज वो उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अभी जाना होगा, बट मैं फिर से मार्केट को यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं मतलब वीडियो को बनाना चालू रखूँगा, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे ही रहना, मैं कट कर देता हूँ वीडियो। तो गाइज उन मेंटरशिप वालों को कुछ डाउट आ गया था। अभी जो मैंने ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ये मैंने एनगल्फिंग के की लेवल पर लगाई थी, और यहाँ पर अभी फिर से एनालाइज करते हैं। अभी मार्केट में ऊपर एम बना है, ठीक है। जो मैंने ये सेगमेंट लगाया है ये मैंने एम पे लगाया है, ठीक है। ये देखिए ये है एम, ठीक है। इस कैंडल को देख लेते हैं कि इस कैंडल पर क्या होगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये है एम की नेकलाइन जहाँ पर मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है। और ऊपर से भी सेलर्स ने अपनी पोजीशन नीचे की ओर शिफ्ट की है, ठीक है। दोबारा से एनालाइज करना पड़ रहा है, उनको कुछ डाउट आ गया था तो वो बुला रहे थे तो मैं चला गया था, ठीक है। उनका प्रैक्टिस क्लासेस चली हुई है, जब मैं उनके साथ प्रैक्टिस क्लास में बैठता हूँ तो मतलब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है, और ये ट्रेड बिल्कुल श्योर ट्रेड है क्योंकि एम की नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद बायर्स आने चाहिए थे, राइट। बट यहाँ पर हमें सेलर्स की ही कैंडल दिख रही है। जो प्रीवियस कैंडल है वो एक इन्वर्टेड रेड हैमर है, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट मार्केट विल गो डाउन नाउ, राइट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक और डाउन की ट्रेड लगाई है, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है, ये अब रेड ही बन रही है, और इसी वजह से मैंने आपको कारण बता दिया है कि ये क्यों रेड बन रही है। देखिए प्रीवियस कैंडल जो एक इन्वर्टेड रेड हैमर है उसने उससे प्रीवियस कैंडल के विक के अंदर ही क्लोजिंग दी है, तो बायर्स आ सकते थे। लेकिन अगर आपको पता है कि एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद वो कंटिन्यूएशन कैंडल है, तो फिर आपको सिर्फ डाउन के लिए जाना है, ठीक है। अभी मैंने अप की ट्रेड लगा दी है क्योंकि इस कैंडल ने गैप अप किया है, और गैप अप कहाँ किया है, वो किया है रेड की विक पर, ठीक है। और यहाँ पर एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक कैंडल तो रिवर्स करेगी, ठीक है। इस वजह से मैंने ये ट्रेड अप के लिए लगाई है। देख सकते हैं आप कि इसने गैप अप रेड की विक पर किया था, जो साइड में रेड कैंडल की विक है, ठीक है। वहाँ पर इसने गैप अप किया है, तो ये श्योरली एक ग्रीन कैंडल बनेगी क्योंकि उस रेड कैंडल की विक के बाद हमें बायर्स की एंट्री दिख रही है, तो वो एक सपोर्ट है, राइट। तो कैंडल ने सपोर्ट पर गैप अप किया है, तो इसीलिए ये एक ग्रीन कैंडल बन रही है,
ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी। ओके, इसकी क्लोजिंग उसके ऊपर ही हुई है जहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कैंडल भी अब अप के लिए बनेगी। मैं यहाँ पर भी अप की ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड कर दी है। ओवरऑल प्रीवियस कैंडल ने एनगल्फ किया है सेलर्स को, राइट। और सेलर्स की कैंडल को एनगल्फ करने के बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे जब आई, जब प्रीवियस कैंडल की विक को उसने छुआ, तो मैंने तब अपनी ट्रेड अप के लिए प्लेस की है, राइट। ये कैंडल निश्चित ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। और ये एनगल्फिंग कहाँ से हुई है? ये एनगल्फिंग मार्केट के हायर लो से हुई है, अगर ये अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये कैंडल निश्चित ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी। इसी वजह से मैंने अप की ट्रेड लगाई है। ये हायर लो पॉइंट है मार्केट का। ठीक है, तो यहाँ से ये जरूर अब ग्रीन तो बन गई है। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन दिया है और गैप डाउन विक के अंदर दिया है प्रीवियस कैंडल के, तो ये कैंडल श्योरली एक डाउन की बनेगी। बट ये ऊपर नहीं गई तो मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की है। अगर मुझे मिल जाए मौका तो मैं डाउन की ट्रेड मैं प्लेस कर दूंगा, बट वही है, मैं बात करते करते मैं इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस करनी ही भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केट में। हर एक कैंडल श्योर है भाइयों, हर एक कैंडल श्योर है अगर आपके पास नॉलेज है। ठीक है, तो हर एक कैंडल श्योर है। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं होगा भाई, चाहे आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो। और मैं जो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ क्योंकि ये बाइनोमो अकाउंट है। मैं इस पे रियल पे तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मैं तो यहाँ पर ये चेक करने आया हूँ कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पर क्रिप्टो आईडीएक्स पे भी काम करता है, और वो दिख ही रहा है कि करता है। अब नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन दिया है तो ये कैंडल भी अप की बनेगी। ठीक है, गैप डाउन क्योंकि इसने उसी सपोर्ट पर दिया है जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। मैंने वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की, वो जो आपको दो कैंडल्स दिख रही है, उस दोनों पे मैंने कैंडलस्टिक मैथ करके उसको डोजी बनाया है। और इस ग्रीन को और इस रेड को मिला करके मैंने एक इवनिंग स्टार बनाया है। तो ये की लेवल है। ठीक है, ये की लेवल है एक इवनिंग स्टार का, यानी ये एक कंप्लीट एसएनआर है। तो इस वजह से ये कैंडल अब ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने गैप डाउन की लेवल के ऊपर ही किया है, समझ रहे हो। तो इसका ग्रीन बनना निश्चित है। तो ऐसे ही आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है। जहां कैंडलस्टिक मैथ की ज़रूरत है वहां कैंडलस्टिक मैथ करो, जहां पर नहीं है वहां मत करो। ठीक है, देखिए अब ये ग्रीन बन गई है, लेकिन नेक्स्ट वन रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही वीक बायर्स आए हैं, राइट। अगर मुझे गुड एंट्री पॉइंट मिले तो फिर मैं जाऊंगा इस कैंडल पर भी, क्योंकि मैंने दो श्योर कैंडल्स आप लोगों के सामने ही छोड़ दी है। देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से अप के लिए चला गया हूँ। देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर, सही एंट्री पॉइंट होने की वजह से मेरी ये वाली ट्रेड विन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है एट एसएनआर लेवल। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती, और वो एक वीक कैंडल भी है तो रेड भी बन सकती थी, तो कि 50-50 चांस थे। लेकिन यहाँ पर मैंने बायर्स की पोजीशन को देखकर ट्रेड लगाई है। ठीक है, देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल और ये जो वीक ग्रीन कैंडल बनी है उसने सेम पॉइंट से रिजेक्शन ली थी। तो जब मैंने देखा कि मार्केट ने उसे छू लिया है तो तब मैंने ट्रेड अप की लगाई है। ठीक है, इस बेसिस पे ही मैंने अप की ट्रेड लगाई है और उसी बेसिस पे मेरी ट्रेड विन हुई है। ठीक है गाइस, अभी मैं यहाँ से फिर से अप के लिए जा सकता था। अभी देखते हैं। एक तो मुझे ना एक लो भी दिख रहा है कि मतलब रेड कलर की कैंडल ने एक लो भी लगाया है। और मैं आज का सेशन भी अपना यहीं पर क्लोज करना चाहता हूँ। ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है एक्चुअल में, क्योंकि नीचे लो लगाया था प्रीवियस कैंडल ने, लेकिन बायर्स की पोजीशन है यहाँ पर।
और गाइज आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, और वो आपकी मर्जी है, आप रियल पे करो या डेमो पर करो, मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।